हेलो गाइस। तो गर्भावस्था की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरा पार्ट 3 है। इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं गर्भावस्था के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम डिंब अवस्था, पिंड अवस्था और भ्रूण अवस्था देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो डिंब अवस्था होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक चलती है, मतलब कि 14 दिन तक चलती है। इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है। इस अवस्था में अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जाइकोट मतलब कि युग्मनज जो है वो बनता है। यह जाइकोट बहुत तेजी से विभाजित होकर एक गेंद जैसी संरचना बनाता है। ठीक है। प्रत्यारोपण होता है। तो इसमें क्या होता है, लगभग 10 से 14 दिन के भीतर यह कोशिकाओं का समूह गर्भाशय की दीवार मतलब कि यूट्रीन यूरिथ्रीन वॉल से चिपक जाता है। इसमें क्या होता है, प्रत्यारोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है। लगभग 10 से 14 दिनों के भीतर यह कोशिकाओं का समूह गर्भाशय की दीवार से यूट्रीन वॉल से चिपक जाता है। पोषण, इस चरण में शिशु को मां से सीधा खून या पोषण नहीं मिलता। वह कैसे मिलता है, अंडे के अंदर मौजूद तरल पदार्थ से अपनी ऊर्जा लेता है। सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इस अवस्था में किसी भी बाहरी अंग जैसे हाथ, पैर, आंख का निर्माण नहीं होता। यह केवल बुनियादी कोशिकाओं के आधार पर तैयार होने का समय है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था है जिसको हम बोलते हैं पिंड अवस्था या भ्रूण अवस्था। ये पहली जो हम अवस्था देख चुके हैं इसको बोलते हैं डिंब अवस्था, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। और ये जो अवस्था है हमारी पिंड अवस्था या भ्रूण अवस्था, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोनिक स्टेज। ये होती है 3 से 8 सप्ताह, मतलब कि टोटल 14 दिन से लेकर 2 महीने तक ये चलने वाली अवस्था है। इसे मानव विकास की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण माना गया है। मुख्य अंगों की नींव यहीं से होती है। इसमें जो मुख्य बात आपको याद रखने वाली है कि इसमें तीन परतों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, 3 परतों का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें 3 परतों का निर्माण होता है। भ्रूण में 3 परतें बनती हैं जिससे पूरे शरीर का विकास होता है। 3 परतें कौन कौन सी है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म को हिंदी में बाहरी परत बोलते हैं, मीसोडर्म को हिंदी में मध्य परत बोलते हैं, और एंडोडर्म जो है हमारी उसको हम आंतरिक परत बोलते हैं। ठीक है। तो जो एक्टोडर्म रहेगी तो इस परत में क्या होगा, बच्चे की त्वचा, बाल, नाखून और नर्वस सिस्टम मतलब कि तंत्रिका तंत्र का विकास होगा। मीसोडर्म में क्या होगा, बच्चे की मसल्स जो रहेंगी वो बनेंगी, हड्डियां हैं जो अस्थि जो रहेंगी वो बनेगी, और परिसंचरण तंत्र जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा उसका निर्माण होगा। एंडोडर्म में क्या होगा, आंतरिक परत में क्या होगा, फेफड़े क्या होंगे, फेफड़े, पाचन तंत्र और ग्रंथियों का निर्माण एंडोडर्म में होगा। और इसी अवस्था में क्या होगा, लगभग 34 सप्ताह मतलब कि 28वें दिन के आसपास शिशु की दिल की धड़कन शुरू हो जाएगी। मतलब कि शिशु की धड़कन कितने दिनों में सुनाई देने लगती है, तो 28 दिन में शिशु की धड़कन सुनाई देने लगती है। लगभग 34 सप्ताह में आपको शिशु की दिल की धड़कन सुनाई देने लगेगी, जिसको हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम शिशु की दिल की धड़कन सुन सकते हैं। प्रारंभिक ढांचा है ये। इस अवस्था के अंत तक हाथ, पैर क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था के अंत में क्या होता है, हाथ, पैर, उंगलियां, आंख, कान और चेहरे की बुनियादी नक्शे दिखाई देने लगते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, यदि इस अवस्था में माँ को कोई संक्रमण हो और वह गलत दवाई ले ले तो बच्चे में शारीरिक विकृति हो जाती है, इसलिए यह संवेदन काल माना गया है। अगली है भ्रूण अवस्था, गर्भावस्था, शिशु की अवस्था जिसको हम बोलते हैं फिटल स्टेज या फिटल स्टेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी कौन सी अवस्था थी, पिंड अवस्था थी। अब ये फिटल स्टेज जो है, इसमें क्या होगा, ये जो रहेगी 3 माह से लेकर बच्चे के जन्म तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो रहा तब तक ये अवस्था चलेगी। इसमें क्या होगा, अंगों का परिपक्वन होगा, मतलब कि उसमें जो अंग बने थे उसका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। इस अवस्था में नए अंगों का निर्माण नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पिंड अवस्था में जो अंग बने हैं वो उनका क्या होता है, आकार बढ़ता है और उनका काम शुरू होता है। तो जो हमारे जो अंग बनेंगे वो किस में बनेंगे, पिंड अवस्था में बनेंगे। और
इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे की तीसरे या चौथे महीने के अंत तक क्या होगा, गर्भ में बच्चा हरकत करेगा, हाथ पैर मारना और तैरना शुरू कर देता है। लिंग की पहचान महीने के अंत तक, मतलब कि 12वें सप्ताह में जो रहेगा शिशु, 12वें सप्ताह में हमें शिशु का क्या होता है, जननांग स्पष्ट हो जाता है, उसका लिंग की पहचान संभव हो जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बच्चे की लिंग की पहचान कितने सप्ताह में हो जाती है, तो बच्चे की लिंग की पहचान 12वें सप्ताह में शुरू हो जाती है, उसके जननांग स्पष्ट हो जाते हैं। त्वचा और बाल, 5वें महीना के आसपास शरीर पर महीन बाल और त्वचा की सुरक्षा के लिए एक मलाईदार परत वर्निक्स बनने लगती है। बार बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पिंड अवस्था में ये 3 लेयर पूछी जाती हैं। उसके अलावा इस बार मुझे जो लग रहा है एग्जाम में एक लिंग निर्धारण के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो, कि लिंग निर्धारण की पहचान गर्भावस्था में किस सप्ताह में होती है, तो इसका उत्तर आप देंगे कि लिंग की पहचान गर्भावस्था में 12वें सप्ताह में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का तीव्र विकास, अंतिम 3 महीनों में फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं, आंखें झपकना शुरू करती हैं और बच्चा बाहरी आवाज़ें सुनकर प्रतिक्रियाएं देता है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।